हमारे समय की कविता कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कवित्री की कविताओं से रूबरू कराएंगे जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, बहुत ही मिलनसार, और जहां भी मिलती हैं तो वे हमेशा अपने मिलने वालों को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हैं। जी हाँ, उनका नाम है श्रीमती मंजू किशोर रश्मि और उनकी किताब है दूर कहीं आस। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा इनकी किताब का शीर्षक है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1972 को हुआ और आप गीत, गज़ल, कविताएं आदि लिखा करती हैं। ये इनकी पहली किताब है जो बोधि प्रकाशन से 2021 में प्रकाशित हुई, दूर कहीं आस। तो ये इनका एक औपचारिक परिचय, और आइए अब इनकी कविताओं की ओर बढ़ते हैं। पहली कविता मैं इनकी सुनाता हूँ, मन की टीस। देखिए किस तरह से वो हमारे देश के किसानों और मजदूर दलित वर्ग की भावनाओं को अपनी कविता में लिखती हैं कि मन में टीस उठती है ये देखकर कभी कभी, खेत में लहलहाती फसलों के बीच उजड़ रहा है अनसुलझे बालों का बचपन। मन में टीस उठती है कभी कभी ये देखकर, खेत में लहलहाती फसलों के बीच उजड़ रहा है अनसुलझे बालों का बचपन। धान की बोरियों में भरा है किसानों के बाल गोपालों का भविष्य, जो चंद रुपयों में खरीद लेते हैं आड़तिए, अक्षरों की भाषा से अनजान, खेतों में घुलता चला जाता है बचपन। तुम, हम और कोई भी नहीं बचा सका, नहीं छुड़ा सकता उनको, क्योंकि कर्ज के बोझ से दबे हैं साहूकार के। प्रकृति के अन्याय से भी कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी कभी मन छटपटाता है उनका फिर भी। पीढ़ी दर पीढ़ी गाय भैंसों के गोबर में दूध की दो बूंद ढूंढते हैं, जीवन बाड़े में बीमारियों के साथ लिए ढूंढते हैं जीवन के कुछ सुख, ब्याज में पूरे हो जाते हैं हरियाली के कुछ पल, तब भी नसीब नहीं होते उन्हें बाल विवाह से बचपन में, बचपन से जवानी, जवानी में बुढ़ापा चला आता है, खोता जाता है बस कहीं खेतों में, दशा देखकर मन में उठती है एक गहरी टीस, खेत में लहलहाती फसलों के बीच उजड़ रहा है अनसुलझे बालों का बचपन। कितनी गहराई से उन्होंने ग्रामीण जीवन को, किसानों के बच्चों को देखा है। इससे पता लगता है कि कवयित्री कितनी गहराई से अपने परिवेश से और जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। आइए एक और कविता का अंश इस किताब से सुनवाता हूं मैं आपको। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप इस प्रोग्राम के वीडियो देखने लगें तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मैं 4-5 कविताएं इसमें लेता हूं और कौन सी कविता कौन से क्रम पर आएगी ये मुझे भी नहीं पता। कई बार बहुत सारी बेहतरीन कविताएं इसमें आगे आती हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। एक सार्थक और अच्छी कविताओं का ये कार्यक्रम है। तो आइए अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। ये कविता है, शीर्षक है इसका मन के रेगिस्तान में। कविता आरंभ होती है, पलाश के फूल बन जाओ तुम मन के रेगिस्तान में, सूरज की तरह चमके चाहे दुनिया, खिलते रहो तुम मन के रेगिस्तान में। पलाश, दुनिया के सताने की कोई थाह नहीं होती, सूरज की तरह चलते रहो तुम मन के रेगिस्तान में। पलाश, सूख जाए चाहे दुनिया की हरियाली, पत्ता पत्ता हो जाए खाली, खिलते रहना तुम मन के रेगिस्तान में। पलाश, जब तपने लगे घाव गोलियों के, मन की धरती में सुर्ख फूल बरसाना तुम। जब तपने लगे घाव गोलियों के, मन की धरती में सुर्ख
फूल बरसाना तुम मन के रेगिस्तान में पलाश। जब जलती हैं आंखें आग से मजहबी आतंकवाद से, भूख के संताप से, पलाश के फूल बन जाओ तुम मन के रेगिस्तान में। दोस्तों, मैं आज आपको सुना रहा हूँ कोटा की एक बहुत ही उभरती हुई और बहुत ही प्यारी कवियत्री मंजू किशोर रश्मि की कुछ बेहतरीन कविताएं। दूर कहीं आस, ये शीर्षक है इनकी किताब का। बोधि प्रकाशन से आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। अमेज़न पर भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, आपको पढ़ना चाहिए उनकी कविताओं को। एक कविता है आसपास। मतलब हमारे जो रिश्ते हैं, जो मानवीय संबंध हैं, वो किस तरह समय के साथ उनमें बदलाव आता है। इस कविता में मंजू किशोर रश्मि लिखती हैं, मेरी विडंबना। आसपास कई रंग बिखरे हैं मेरे, न जाने क्यों मुझे ही समेटना न आया। आसपास उड़ानों से भरे आसमान है मेरे, न जाने क्यों मुझे ही पंख खोलना नहीं आया। कई शिखरों की चोटियां है मेरी आंखों में, न जाने क्यों मुझे पांव बढ़ाना नहीं आया। दिन रात बीतते रहे मेरे, न जाने क्यों मुझे ही इन्हें जीना न आया। आंखों के सामने तैरते हैं सपने, न जाने क्यों मुझे देखना नहीं आया। लोगों का मेला लगा रहता है हमेशा मेरे आसपास, पर न जाने क्यों मुझे उन्हें पहचानना नहीं आया। हर उम्र में सांसों पर पहरे हैं मेरे, न जाने क्यों मुझे जीने की बागडोर थामना न आया। आसपास कई रंग बिखरे हैं मेरे, न जाने क्यों मुझे समेटना नहीं आया। एक कविता है चंबल मुझसे कुछ कहती है। चंबल नदी हाड़ौती के लिए वरदान है और यहाँ के रचनाकारों पर और यहाँ के व्यक्तियों पर, उनकी सोच में, उनके विचारों में, उनकी कविताओं में, उनकी दिनचर्या में इस नदी का प्रभाव स्वाभाविक है। मंजू किशोर रश्मि किस तरह से चंबल से प्रभावित होती हैं, एक इस लंबी कविता का एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब उससे रह गुजर हुई, चंबल मुझसे कुछ कहती है। तब तब मन को छूती है, मैं बहती हूं निरंतर हर पल। न रुकती हूं न थकती हूं, मैंने सींचा है प्राणों को पहाड़ों से मैदानों तक, बीहड़ों से खलिहानों तक। जब जब मैंने उसको छुआ, चंबल मुझसे कुछ कहती है। ये कविता इनकी चंबल मुझसे कुछ कहती है। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको हमारी एक बेहतरीन कवियत्री की कविताएं पसंद आई होंगी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर हमारी भेंट होगी किसी रचनाकार के काव्य संग्रह के परिचय के साथ। तो आज हमने आपको सुनाई दूर कहीं आस, इस संग्रह से कविताएं। मंजू किशोर रश्मि, कोटा निवासी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी टिप्पणियों में ज़रूर लिखिएगा और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कौन से कवि की आप कविताएं सुनना चाहते हैं। अगर आप लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।